ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली 22 जनवरी की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में दिल में छपने वाली जो बात थी ना, बाबा ने कहा कि बच्चे, ये रथ बीमार हो जाता है, मुझे देखो कितना होना रहता है तुम्हारी सर्विस का, मैं तुम्हारी सर्विस के बिना रह नहीं पाता हूं। ये रथ बीमार हो जाता है तो भी मैं इसमें आके, क्योंकि मुख तो बोल नहीं पाता बीमारी के, मैं लिखता हूं। तुम बच्चों के लिए मुरली लिख के भेजता, मुरली, ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। अभी तक तो हम समझते थे बाबा जो है बोलता है, लेकिन बाबा बाबा ने आज कहा मैं लिखता भी हूं बच्चों की सर्विस के लिए, क्योंकि रथ का तबीयत वो है। तो चलो बाबा, बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। वाह बाबा वाह, इतना प्यार करेगा कौन, इतना दुलार करेगा कौन। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बार बार पाठ पढ़ाया, आत्मक दृष्टि का पाठ, कि बच्चे तुम्हें आत्मक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है। हाँ, अगर तुम खुद को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा के रूप देखेंगे तो बच्चे कभी भी कर्मेंद्रिय चलायमानी को नहीं पाएंगे। तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया, माला का मणका बनना है तो अव्यक्त इशारे। क्या किया आज बाबा ने? आज बाबा ने कहा कि बच्चे एक प्रतिज्ञा कर लो, क्या मणि बनकर सबको मणि के रूप में देखना है। तो उससे बच्चे क्या होगा, तुम खुद माला की मणि बन के, माला का मणका बन के सारे विश्व में चमक जाएंगे। से बाबा ने कहा कि मणि बन के सबको मणि के रूप में देखो। फिर बाबा ने आज बच्चों को विशेष कहा कि देखो, रूहानी खातरी करने आए हैं बाप तुम बच्चों की। हाँ, रूहानी बाप, रूहानी खातरी, तुम बच्चे भी आगे औरों की रूहानी खातरी करते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा खुश खैराफत पूछना, अर्थात बाप का परिचय देना। तो सबको बाप का परिचय जरूर देना है। खुश खराफत पूछना माना बाप का परिचय देना। तो आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को परिचय देने के ऊपर कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अरे कोई कुछ भी बोले, ताली तो दो हाथ से बजती है ना, तुम चुप रहो। तो आज बाबा ने ये उल्टा सुल्टा कोई बोले, तुम चुप रहो बस। तो ये भी बाबा ने आज बताया। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये जो है तुम्हारे बाबा जो है बहुत, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन बच्चे बाप को बहुत याद करने के लिए, हाँ, आशुक समझ के माशुक बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर आशुक रहे हो एक बाप माशुक के लिए। आज बाबा ने खुशखबरी सुनाई, मैं तुम्हारे पर हथेली पे स्वर्ग लेके आया हूं, बहिश्त लेके आया हूं, इतनी बड़ी सौगात लेके आया हूं। फिर बाबा ने आज कुछ गायन बताए, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो बच्चे को पढ़ाई का कितना ना शौक होना चाहिए। हाँ, ये याद करके बच्चों को हर्षित रहना चाहिए, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और भी बाबा ने गायन सुनाए। एक बाबा ने गायन सुनाया कि बच्चे, हाँ, विशेष देखो बच्चे क्या गाया जाता है। हाँ, दुख में सुमरण सब करें, अरे सुख में करे ना कोई। तो बच्चे देखो, तुम भी जब दुखी होते हो, द्वापर कलयुग बहुत भक्ति करते हो उसकी, और सतयुग त्रेता में तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है। आज बाबा ने कहा चैरिटी बिगिन एट होम। तो सबसे पहले तो बच्चे, हाँ, तुम्हें अपना उद्धार करना है, खुद को आत्मा समझ के फिर औरों को आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप बड़े ते बड़ी खुराक देते हैं तुम्हें खुशी की खुराक। यह है रूहानी सर्जन जो सबको खुराक देता है, तुम भी औरों को खुराक देते हो। फिर बाबा ने आज विशेष कहा तुम्हें दैवी गुणों को भी धारण करना है,
जितना खुद में दैवी गुण धारण होंगे औरों को भी धारणा करा पाएंगे, है ना। एक एक दैवी गुण हमें धारण करना है अपने अंदर। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, खवैया तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। ये खवैया है, तुम्हारी ये पुरानी नैया है, और तुम आत्मा भी इस नैया के खवैया हो। लेकिन तुम आत्माओं का भी खवैया ये है। सारी आत्माओं को ये बोट जा रही है इस पार से उस पार। बस श्रीमत रूपी बोट पे बैठ जाओ तो इस पार से उस पार चले जाएंगे। अब बाबा ने कहा, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा कहते हैं महावीर है ये उनको महावीर कहते हैं। इसलिए बच्चे, अपने को आत्मा समझ के आत्मा भाई की दृष्टि से देखो कि मैं भी शरीर में आया हूं, अकाल तख्त पे हूं, और तुम बच्चे भी अकाल तख्त पे हो। अकाल तख्त में उस चमकने वाली आत्मा को देखो। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्मा में अलाय पड़ गई है। सोने की वैल्यू जैसे कम हो जाती है अलाय पड़ने से, याद से ये अब अलाय निकलेगी। अब बाबा ने कहा, बाबा आके इस जंग को उतारते हैं तुम्हारी योग बल से। योग अग्नि पैदा होती है, उसी से उतारते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारे पर कोई भी बच्चे, तुम्हारी वाणी में जब याद का जोहर आ जाएगा तो तीर लगेगा, औरों को तीर लगेगा। तो बच्चों को ये पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, अच्छी तरह सर्विस में किसी को तीर लगे। हाँ, कभी भी बाबा की याद में, जब पावरफुल याद में होते हैं तो देखते हैं एकदम रूहानियत में। एक बार बाबा ने कहा था, आत्मा समझ, पॉइंट समझ अपने को, दूसरे को भी पॉइंट रूप में देख के ज्ञान के पॉइंट सुनाओ तो पॉइंट लगेगा, तीर सारे ही पॉइंट हो गए मैं आत्मा पॉइंट, बाबा पॉइंट, और ज्ञान की पॉइंट, और फिर तीर भी पॉइंट तो बाबा ने कहा, तीर नहीं लगता तो समझ लेना चाहिए मेरा याद का जोर कम है, योग का जोर और बढ़ाऊं। जितना योग युक्त होंगे तो बाबा तो बैठ के ऐसा तीर लगाता है, कमाल करता है। खुद निमित्त बन जाओ, करण करावनहार बाबा है, बाबा मेरे द्वारा तीर लगा रहा है। तो ये पुरुषार्थ बाबा ने कहा कितना अच्छा पुरुषार्थ है, जो बच्चों को मिलके करना चाहिए। याद से ही जंग उतरती है बच्चे। जितना याद करते जाएंगे तुम सच्चा सोना बनते ही जाएंगे। और बाबा ने कहा, सच्चा सोना बनके औरों को भी हमें यही प्रेरित करना है। फिर बाबा ने कहा, याद करेंगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। आज बाबा ने वरदान में खास कहा कि बच्चे, अमृत वेले से क्या करना है, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को क्या करने वाले, ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी बाबा। अमृत वेला बाबा कहते हैं ये है शक्तिशाली वेला। अमृत वेला ये है फाउंडेशन वेला। फाउंडेशन पे सारी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले जिसका योग पावरफुल, एक भी व्यर्थ संकल्प विकल्प ना आए, एकदम बाबा में शक्तिशाली स्थिति, तो उसकी बिल्डिंग, सारा दिन रूपी बिल्डिंग जो है उसी फाउंडेशन पे खड़ी है। वैसी ही बिल्डिंग बनने वाली है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अमृत वेला जरा भी माया का अटैक ना हो। कईयों को नींद आती है, कईयों से तो उठा ही नहीं जाता, कहीं उठते हैं तो बिस्तर नहीं छोड़ते। अब बिस्तर में सारी रात के नींद के वाइब्रेशन, और कोई बिस्तर छोड़ भी देवे, आराम से सोफा पे बैठ जाएंगे तो नींद आ जाएगी। फिर उठेंगे 4:45 कैसा अनुभव हुआ, कहेंगे बड़ी शांति का। क्यों? क्योंकि ये नींद में भी शांति होती है। थोड़े बच्चे उठ के, स्पेशल बाबा का कमरा बना हुआ है, बैठते हैं। हाँ, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, बैठने की भी अच्छे प्रैक्टिस चाहिए। एक टांग चढ़ा के बच्चे पद्म आसन में, फिर देखो नींद कभी नहीं आएगी, शक्तिशाली बैठे। जैसे भी बैठे पर नींद ना आए, लेकिन शक्तिशाली याद हो। अमृत वेले का विजय प्राप्त कर लिया, विजयी रतन पक्का बनेंगे, विजय माला का मणका पक्का बनेंगे। लेकिन अमृत वेला शक्तिशाली हो। नेमी नारद तो बहुत हैं, उठने वाले बहुत मिल जाएंगे,
जो उठते हैं अवश्य, लेकिन प्रश्न है कि हम उसमें शक्तिशाली योग करें, उठ के नियम भी अपनाएं लेकिन शक्तिशाली योग जरूर। तो इस पर पूरा पूरा आज बाबा ने अटेंशन खिंचाया और हमें ध्यान देना। आज बाबा ने कहा स्लोगन में, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा तो मदद देता है बच्चों को, भिन्न भिन्न तरह से अक्सर देता आया, लेकिन हमें उसको करना है अगर अनुभव, तो बच्चे फिर बुद्धि को एकाग्र कर लो। हाँ, खासकर बाबा की मदद को कैच करना है। बाबा की मदद को कैच, भगवान कदम कदम पे हमें मदद देता है, लेकिन उसको हम कैच नहीं कर पाते। उसको कैच करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मदद को कैच करना है। बाबा कहते कि बच्चे उसके लिए क्या करो, हाँ, एकाग्रता। एकाग्र माना ही बुद्धि एक ही संकल्प में टिक जाए। अगर आज संकल्प किया है क्या कि मैं, बाबा मेरा पिता है, मैं उसका लाडला बच्चा हूं और उसकी शक्तिशाली किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, इस एक ही संकल्प में लगातार अपने को टिका देना, इसी को एकाग्रता कहते हैं। लेकिन ये एकाग्रता अभी तक बच्चों की बनी नहीं है। एक में मन बुद्धि को टिका लेना, एक ही संकल्प में। कभी इस संकल्प में मैं महान आत्मा हूं, कभी इस संकल्प में मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, फिर उसी संकल्प में बैठे रहना। इसी से मन बुद्धि एकाग्र होगा। और मन बुद्धि को अगर एकाग्र कर दिया तो बाबा ने आज कहा, बाबा की मदद को बहुत कैच करोगे। बाबा मदद तो देता है, कई बार बाबा कहते मैं तो भेजता हूं मदद, क्या करूं, बच्चे अपना रिसीव नहीं करते। रिसीवर ठीक नहीं है, रिसीवर ठीक होना चाहिए। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, रिसीवर भी ठीक होगा और बाबा की मदद भी कैच कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बाबा के नेपाल के डांग सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ गीता बहन जी होते, बहुत अच्छी सर्विस दे, और शिवलाल भाई भी यहाँ पर हैं, बड़े अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनके कनेक्शन में 12-15 सेंटर हैं। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे आज प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट पे हमारा रखा है। सारे ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर, कमिश्नर और इंजीनियरिंग कॉलेज से भी प्रोफेसर्स, वो सब आज इकट्ठे हो रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पे उन्हें सुनाया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।